Welcome to my channel for online classes. This lecture is for class 10th and 12th student. As you know already I have started the unit which is optimum utilization of resources, and all the previous videos are available on my channel which is Danisar tutorial. So today I am going to discuss the next topic and the last topic of this unit which is efficient waste management practice. So let's start. प्यारे बच्चों, आज हमारे पास ये लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। कहता है कि कैसे हमने वेस्ट को मैनेज करना है एफिशिएंट वे में अलग अलग प्रैक्टिस के थ्रू। यानी कि इसमें लिखा गया है यहाँ पर, कहता है कि वेस्ट मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट एज इट सेव द एनवायरनमेंट फ्रॉम द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट प्रेजेंट इन द वेस्ट। यानी कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, हमारे एनवायरनमेंट को सेव करता है फ्रॉम जो भी हमारे पास टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, टॉक्सिक की जो जहरीले चीज़ें होते हैं, जो हमारे इनऑर्गेनिक मटेरियल से निकलते हैं, और जो बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे वेस्ट में उससे हमें क्या करता है, ये सेव करता है किसको, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है। कौन? अगर हम क्या करेंगे, वेस्ट को अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे। कह रहा है कि मिस मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट कैन कॉज वाटर कंटेमिनेशन, सॉइल इरोजन एंड एयर कंटेमिनेशन। अगर हम वेस्ट को सही तरीके से मैनेज ना करें, यानी कि उसका मिस मैनेजमेंट करें, तो उससे क्या होगा, एक तो हमारे पास वहाँ पर वाटर कंटेमिनेशन देखने को मिलेगा। वाटर कंटेमिनेशन में इसकी पानी गंदा हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा, यानी कि मिट्टी वहाँ से घिसकने लग जाएगी, जो सॉइल के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो वहाँ से बह जाएंगे। किसके कारण? अगर हम वेस्ट को अच्छे तरीके से मैनेज ना करें। और क्या होगा, हमारे पास वहाँ पर एयर कंटेमिनेशन होगा, मीन्स कि जो हमारे आसपास जो सराउंडिंग में जो हवा होती है वो भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल गंदी हो जाएगी। इससे क्या है कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। ज़रूरी है वेस्ट कैन बी रिसाइकल इफ कलेक्टेड एंड मैनेज्ड एफिशिएंटली। तो वेस्ट क्या हो सकता है, रिसाइकल हो सकता है अगर हम उसको अच्छे तरीके से कलेक्ट करें और उसको मैनेज अगर हम एफिशिएंटली करें, यानी कि ठीक तरीके से उसको कलेक्ट किया जाए, उसको मैनेज किया जाए, तो हमारा जो वेस्ट जितना भी है वो सारा क्या हो सकता है, रिसाइकल हो सकता है। आगे कह रहा है इसमें कि सम मेथड्स फॉर वेस्ट मैनेजमेंट आर, दिए गए कुछ मेथड्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट को इजीली मैनेज कर सकते हैं। उसकी, यानी कि उसका जो मैनेजमेंट है वो हम आराम से कर सकते हैं। किसके लिए? इजीली हम उसको रिसाइकल भी कर सकते हैं। पहला इसमें क्या है, पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, रिकवर थ्रू रिसाइकलिंग। यानी कि वेस्ट को हम रिकवर कर सकते हैं किसी दूसरी फॉर्म में, किस चीज़ की मदद से, रिसाइकलिंग की मदद से। मीन्स कि हम वेस्ट को क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा से हम उसको यूज़ कर सकते हैं किसी दूसरी चीज़ के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए, फ्यूल के लिए, गैस के लिए, बहुत सारी तमाम चीज़ों के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला क्या था हमारे पास, रिकवर थ्रू रिसाइकलिंग, ठीक है। दूसरा मेथड जो हमारे पास है, बायोलॉजिकल रिप्रोसेसिंग। यानी कि बायोलॉजिकली रिप्रोसेसिंग किया जाता है कि अलग अलग मेथड लगाए जाते हैं, फिजिकल मेथड लगाया जाता है, केमिकल मेथड लगाया जाता है, बायोलॉजिकल मेथड लगाया जाता है, जिससे क्या कर सकते हैं, हम वेस्ट को रिसाइकल कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास तीसरा मेथड है, डंप इन ए सैनिटरी लैंडफिल। डंप इन ए सैनिटरी लैंडफिल क्या होता है हमारे पास, कि हम जो जितना भी हमारे पास वेस्ट होता है उसको हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास कचरा होता है सारे को सारे हम किसी लैंड के किसी एक कोने में जाके वहाँ पर उसको डालते हैं, यानी कि जिससे वहाँ पर क्या हो जाता है, उसको अच्छे तरीके से वो बायोडिग्रेडेबल वहाँ पर हो जाता है। मैं इसकी पिक्चर आपको दिखाऊंगा कि डंप क्या होता है हमारे पास, इससे आपको पता चलेगा। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो, ये आपकी पिक्चर जो है, ये हमारे पास क्या होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डंपिंग। क्या बोलते हैं? डंपिंग बोलते हैं। तो आई होप कि हमारे पास क्या है, वेस्ट टू एनर्जी, यानी कि वेस्ट से लेके एनर्जी तक हमारे पास क्या क्या प्रोसेस होते हैं। यहाँ पर आप इस पिक्चर में इसको समझ सकते हो। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है जिसका नाम है वेस्ट टू एनर्जी वर्क, यानी कि वेस्ट से लेके एनर्जी तक कैसे काम करता है, कैसे हम वेस्ट को उसको एनर्जी की फॉर्म में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, इस वेस्ट को हमने क्या किया, यहाँ पे कलेक्ट किया। इसके पहले हमने सारे के सारे वेस्ट को हमने इस गाड़ी के अंदर क्या किया, जमा किया। जो भी हमारे सराउंडिंग एरियाज़ में होता है, सिटीज़ में होता है, म्यूनसिपल एरियाज़ में होता है, सारा वेस्ट हमने उसको क्या किया, यहाँ पे कलेक्ट किया। यहाँ से हमने क्या किया, उसको किसी प्लांट के पास जाके पहुँचा दिया। यहाँ पर हम जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। बाद में हमने यहाँ पे इसका क्या किया, प्रोसेस शुरू किया। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने इसका प्रोसेस किया। इस प्रोसेस में हम इसको क्या करते हैं, इसकी प्रोसेसिंग करते हैं, इसकी हीटिंग करते हैं, यहीं से फिर इसको कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट हम इसको क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। किसको? जो हमने यहाँ से वेस्ट लाया। एक तो हम इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि कैसे हमने इस वेस्ट को कन्वर्ट किया, किसकी फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में। यानी कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, फ्यूल में इसको कन्वर्ट किया, गैस में इसको कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया। तो देखा किस तरीके से हमने इसको रिसाइकल करके दोबारा से हमने इसको क्या किया, किसी दूसरी फॉर्म में इसको इस्तेमाल में लाया। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेस्ट टू एनर्जी, जिसको शॉर्टकट आप लिख सकते हो WTE। दूसरा नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारे पास इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, यहाँ जो आपका प्लांट का वेस्ट होता है, यहाँ जो आपके किचन का वेस्ट होता है, वेजिटेबल्स का वेस्ट होता है, उसको भी हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं थ्रू गार्डन से जो हमारा वेस्ट निकलता है, लॉन से जो हमारा जो भी हमारे प्लांट्स के रिलेटेड जो भी वेस्ट होता है, उस सारे के सारे वेस्ट को कन्वर्ट करके उसको भी रिसाइकल किया जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो, ये हमारे पास क्या है, कंपोस्टिंग। क्या है? कंपोस्टिंग। ये हमारे पास क्या था, डंपिंग। या गया हमारे पास डंपिंग, या गया हमारे पास कंपोस्टिंग। ठीक है।
नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है हमारे पास बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन में क्या होता है हमारे पास ये एक इन्वायरमेंटल प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर होता है या जो कंटामिनेटेड सॉइल होती है या जो हमारे पास कंटामिनेटेड एयर होती है, उस पूरे के पूरे को ये क्या करता है, क्लीन करता है। यानी कि इन शॉर्ट जिससे हमारे ये अर्थ जो हमारा एक प्लानट है, उस अर्थ में जो भी वेस्ट है रिलेटेड जिसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक किसके साथ है, इन्वायरमेंट के साथ है, तो इस बायो रेमिडिएशन की मदद से हम क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, जिससे हमारी जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो, ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, बायो रेमिडिएशन। फिर से रिपीट करता हूँ, ये क्या था, डंपिंग, ये क्या आ गया, कंपोस्टिंग, ये क्या आ गया, बायो रेमिडिएशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट थर्मल ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसिनरेशन भी बोलते हैं। इससे हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास हैजर्डस सब्सटेंस होता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जैसे कि बहुत ही खतरनाक जो एलिमेंट्स होते हैं, जो जहरीली चीज़ें होती हैं, उनको हाई टेम्परेचर के कारण हम क्या करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। जो भी हमारे पास पोल्यूटेंट्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, उनको हम जलाकर उनका बिल्कुल हम उनको ख़त्म कर देते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसिनेशन प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, थर्मल ट्रीटमेंट प्लांट के मदद से हम उसको क्या करते हैं, इंसिनेट करते हैं। जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पर हमने क्या किया, इंसरेशन किया, जो भी यहाँ से वेस्ट था वो सारा हमने यहाँ पे इसमें डाल दिया, उसको जला के यहाँ पर उसको फिल्टर करके, यहाँ पे उसको फिल्टर करके, और यहाँ से जो भी पोल्यूटेंट था, पोल्यूटेंट में से जो भी उसमें वेस्ट था, जो भी उसमें खतरनाक जो चीज़ें थी, वो यहाँ से क्या हो गई, खत्म हो गई। तो ये था हमारे पास टॉपिक, जिसका नाम क्या था, एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। आपने सीखा इसमें, पिक्चर्स भी मैंने आपको दिखाई, वीडियो पिक्चर भी मैंने आपको दिखाई, जिसमें आपने देखा कि कैसे कैसे हम वेस्ट को मैनेजमेंट, वेस्ट के हम अच्छे तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं थ्रू अलग अलग प्रैक्टिस की मदद से। यहाँ पे जैसे पिक्चर थी, ये किसके रिलेटेड थी, वेस्ट टू एनर्जी, कैसे हमने वेस्ट को कन्वर्ट किया प्लांट में, प्लांट से हमने उसको प्रोसेस किया, अलग अलग कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिसिटी में, गैस में, फ्यूल में, ये आपने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट पिक्चर में यहाँ पर आपने देखा कि आपने देखा ये मेरे पास किसके रिलेटेड था, डंपिंग के रिलेटेड, ये था कंपोस्टिंग के रिलेटेड, ये था इंसिनेशन के रिलेटेड, और ये था हमारे पास किसके रिलेटेड, बायो रेमिडिएशन के रिलेटेड। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर, छोटा सा एक टॉपिक था। इसी के साथ आपका यूनिट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यूनिट में मैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन लाऊंगा, जिसमें सारे क्वेश्चन देखेंगे, सारे जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी वहाँ पर होगा, उन सबको मैं डिटेल डिस्कस करके आपका जो यूनिट 5 है फॉर क्लास 10 एंड फॉर क्लास 12 नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट